गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ इन रिलेटिव वेलोसिटी। जो हमने बेटा रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी अभी पिछले टॉपिक में, ठीक है, तो उसके लिए हमने पोजीशन टाइम ग्राफ निकालने हैं। तो हमें पता है बेटा जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, मान लो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। और यही चीज क्या आती है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये जो एक्स नॉट है ये कितना है बेटा, ये इनिशियल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और ये आफ्टर टाइम टी। तो जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट उन दोनों की वो कैसे चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको भी क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है। अब बेटा जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है ये जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव, डिपेंड करेगा इन दोनों की वेलोसिटी क्या है। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो जीरो भी हो सकती है, और अगर इसकी ये ज़्यादा है वी बी ज़्यादा और वी ए कम है तो पॉजिटिव है, अगर वी ए ज़्यादा है और वी ए बी कम है तो नेगेटिव होगी। ठीक। तो डिफरेंट सिचुएशन के लिए प्लॉट करते हैं बेटा हम। जैसे मान लो पहली सिचुएशन है, इफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, दोनों की सेम वेलोसिटी और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वी ए इज इक्वल टू वी बी। तो आपको पता है जब दोनों बराबर हैं, यहां देखना है दोनों बराबर हैं तो ये कितना आएगा जीरो, तो वी बी ए जीरो, और ये टर्म भी क्या आएगा बेटा जीरो, तो वी बी ए जीरो। तो इसका मतलब कि एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन टी इक्वल टू जीरो, तो टी बेटा इधर आएगा तो कितना एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। मतलब जो उनके दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो शुरू में डिस्टेंस होगा, ठीक है, और बाद में भी क्या होगा उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं बेटा तो ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, ऐसे ऐसे ही चलते जाएंगे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो जो ग्राफ आएगा बेटा इस तरह से पोजीशन टाइम ग्राफ, ये देखो ये एक्स जीरो वन है तो आपको पता है हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए कर रहे हैं, तो कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू सॉरी इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। इसका भी स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। अब दोनों की सेम वेलोसिटी है, हमें पता है बेटा ग्रेटर स्लोप जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है अंडर पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी को। ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर इज द वेलोसिटी। तो यहाँ पर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो स्लोप भी क्या आएगा बेटा सेम। तो स्लोप मतलब इन दोनों के पैरेलल लाइंस आएंगी ये, और ये जो डिस्टेंस है ये हर बार क्या रहेगा बेटा सेम रहेगा, चाहे यहाँ पे लो चाहे यहाँ पे लो चाहे यहाँ पर, ये जो डिस्टेंस है दो किसी भी टाइम के लिए क्या होगा बेटा इसके लिए सेम आएगा। क्लियर। तो स्ट्रेट ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल लाइंस, पैरेलल और स्ट्रेट लाइंस। क्लियर हो गया। और अगर हमने सिर्फ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालना है कि उन दोनों के बीच का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, जैसे हम शुरू के जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है कितनी मानते हैं हम, एक्स जीरो को एक्स जीरो टू माइनस एक्स जीरो वन, मतलब बी की इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पोजीशन और माइनस ए की इनिशियल पोजीशन। अब बेटा ये जो ये है बाद में एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या होता है एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये जो एक्स और एक्स नॉट क्या बराबर रहेंगे, तो ये जो ग्राफ होगा बेटा हर टाइम पे जो उनके बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, जितना शुरू से 2 मीटर जैसे मतलब 50 मीटर दूर है एक दूसरे से, तो हर बार कितना रहेंगे 50 मीटर दूर रहेंगे, तो कैसा ग्राफ बनेगा रिलेटिव पोजीशंस और टाइम के बीच में स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्स, वो चेंज नहीं होगी। मतलब जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, रिलेटिव डिस्प्ले वो चेंज नहीं होगी, उनकी जो अपनी तो पोजीशन चेंज होगी लेकिन जो उनके बीच का जो डिस्टेंस वो चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा, तो ये कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन। अब बेटा दूसरी सिचुएशन है, अगर इफ वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, ठीक है, यहां देखना है ये जो ये वी बी अगर वी ए से ज्यादा है तो क्या होगा बेटा, ये वी बी ए पॉजिटिव आएगा बेटा। तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ वही है बेटा एक्स जीरो वन एक्स जीरो टू, स्ट्रेट लाइन ही आएगा दोनों का, ठीक है, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। लेकिन देखो वेलोसिटी ऑफ बी ज्यादा होगा तो स्लोप किसका ज्यादा होगा, बी ऑब्जेक्ट का। तो इसमें ये अगर ऐसे है तो इसको थोड़ा जो बी है वो इसको थोड़ा सा ऊपर से, ये एक्स जीरो वन पोजिशन ऑफ ए और एक्स जीरो टू पोजिशन ऑफ इनिशियल पोजिशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट बी है एट टाइम जीरो। ठीक है। तो अब लेकिन जब ये क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कम है इसकी वेलोसिटी ज्यादा, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है बेटा उसके लिए स्लोप क्या होगा ज्यादा होगा। तो जब ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस हो क्या होता जाएगा बेटा बढ़ता जाएगा। वही अगर एक ऑब्जेक्ट आगे है और एक पीछे, आगे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, पीछे वाले की कम है तो वो उसको अप्रोच नहीं कर पाएगा, आगे उनके बीच का जो डिस्टेंस है क्या होता जाएगा बेटा बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये इस तरह से ग्राफ आएगा और ये ग्राफ कभी भी नहीं मिलेंगे। अगर इसका उल्टा जो थर्ड सिचुएशन है, अगर जो पीछे वाला ए ऑब्जेक्ट है और बी उसकी वेलोसिटी बी से ज्यादा है, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ए ऑब्जेक्ट और ये बी ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलो ये वी बी ये वी ए है, ये इधर को मूव करे इधर, लेकिन ये पीछे वाली ज्यादा है, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, तो क्या होगा बेटा ये इधर को मूव करे, कुछ टाइम आगे जाके कुछ दूर जाके ये क्या करेगा, ए जो है बी को क्रॉस कर जाएगा,
मतलब इन दोनों, क्योंकि पीछे की वेलोसिटी ज्यादा है तो इसको इनके बीच का जो डिस्टेंस हो घटता जाएगा। तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा, ये पोजीशन है, इधर को क्या है बेटा, ये टाइम है, ये x01 ए ऑब्जेक्ट की और ये बी की, ये बी है और ये ए की। अब बेटा ध्यान दो, बी के लिए ग्राफ ऐसे है, अब ए के लिए क्या होगा बेटा, जैसे ए बी का स्लोप ये है तो ए की जो वेलोसिटी ज्यादा है तो उसके स्लोप क्या बनेगा, ज्यादा। तो ऐसे ऐसे देखो बेटा, अभी इनके बीच का तो पहले इतना डिस्टेंस था, फिर अब इतना, फिर इतना, फिर इनके बीच इतना, फिर यहाँ पर जाके क्या होगा बेटा, एक दूसरे को क्रॉस कर दिया और बी ए आगे निकल जाएगा और बी पीछे रह जाएगा, ए आगे चलता जाएगा और इतनी वेलोसिटी मूव करता जाएगा। तो ये पॉइंट कौन सा है, ये टाइम ऑफ मीटिंग या क्रॉसिंग। ये जो पॉइंट है, ये जो पोजीशन है, इस पे क्या किया, दोनों मीट किए एक दूसरे और एक मतलब क्रॉस कर गए एक दूसरे को, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ मीटिंग। और ये जो ये पोजीशन होगी क्या होगी बेटा, पोजीशन ऑफ मीटिंग, इस पोजीशन पे मिलेंगे दोनों जाके। क्लियर। तो ये था बेटा ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ इन रिलेटिव वेलोसिटी।